डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी कलम ने देश का संविधान लिखा, जिनकी आवाज ने सदियों की चुप्पी तोड़ी। पर क्या आप जानते हैं वो राजनीति में क्यों आए? क्या उन्होंने सत्ता पाने के लिए राजनीति की थी? नहीं, उन्होंने राजनीति को जनता की आज़ादी का हथियार बनाया। जब बाबा साहेब ने विदेश से पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे, तो उन्होंने देखा कि समाज अब भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। शिक्षा मिली, डिग्री मिली, पर समाज ने उन्हें फिर भी अछूत कहा। वो समझ गए, अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि राजनीति की ताकत से लड़ना होगा। उन्होंने महसूस किया, जब तक दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग का प्रतिनिधि खुद संसद में नहीं होगा, उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए बाबा साहेब ने राजनीति को अपनी लड़ाई का नया रास्ता बनाया। उन्होंने कहा था, राजनीतिक शक्ति ही दलितों की मुक्ति की असली कुंजी है, और यही सोच थी जिसने उन्हें राजनीति के मैदान में उतारा। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, ताकि मजदूरों, किसानों और दलितों की आवाज़ संसद तक पहुंचे। उन्होंने चुनाव लड़ा, भाषण दिए, पर उनका मकसद कभी कुर्सी नहीं था, बल्कि व्यवस्था में बदलाव था। वो जानते थे, अगर संविधान बराबरी देता है, तो राजनीति उस बराबरी को जमीन पर उतार सकती है। राजनीति उनके लिए शक्ति की लालसा नहीं, बल्कि जनता की मुक्ति का माध्यम थी। और यही वजह थी कि वो कहते थे, मैं सत्ता में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं राज करूं, मैं इसलिए जाना चाहता हूं ताकि हर दबे कुचले को इंसाफ मिले। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीति में आना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी, क्योंकि उन्होंने राजनीति को धर्म, जाति और लालच से नहीं, बल्कि न्याय और समानता के सिद्धांतों से जोड़ा। और आज अगर कोई गरीब, दलित या महिला खुलेआम अपने हक की बात कह सकती है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा साहेब ने राजनीति में आने का साहस किया। जय भीम, जय संविधान।